बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुकरामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ईरान के साथ आप कोई डील करने पे मजबूर हो गए हैं ना, और इसके लिए जो सबसे ज़बरदस्त ट्वीट किया है ना, वो मैं भी आपको सुनाऊंगा, जो मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने किया। और 20 मई के बाद उन्होंने पहला ट्वीट जो है वो काफ़ी दिनों के 8-9 दिन के वक्फे के बाद ट्वीट किया है, और वो ट्वीट बड़ा तगड़ा है। वो एक्सप्लेन करता है, वो उसने बेसिकली मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि ये जो नेगोशिएशंस या ये जो एग्रीमेंट की बात हो रही है ना, ये हमारे पे एहसान कोई नहीं कर रहा, सही, ये हमने इनको मजबूर किया है। ये नेगोशिएशंस हमारे साथ बिला वजह नहीं हुई। मुफ्तू थोड़ी टेबल पर लाता है, फाते टेबल पर लाएगा ना। तो वो बेसिकली जो है, जो एक तो डिफेंस इक्विपमेंट जो है, दूसरा अमेरिका के लिए अपने इत्तहादियों के साथ, देखें इस सारी डील में या ये जो अभी बातें सामने आई हैं, अमेरिकन प्रेजेंस को अगर आपने ख़त्म करना है खित्ते से ख़ास तौर पे उसमें पर्शियन गल्फ़ शामिल जी। अब पर्शियन गल्फ़ से रैपअप का मतलब क्या है? फिफ्थ फ्लीट ख़त्म जी। वो फ्लीट, और इसके ऊपर हम कभी डेडिकेटेड वीडियो करेंगे। घर वापस आ जाओगे पैगाम। 1938 से ऑनवर्ड जो कहानी है अमेरिकन प्रेजेंस डेवलप होने की, और उसमें कब कब क्या क्या हुआ, और अरब हुक्मरानों के, अमरीकी हुक्मरानों के बिस्तर गर्म करने की जो कहानी है। हाँ, they were in bed and they still are in bed with Trump ना, let's be honest about it। आप मुगल साहब, आप इतना जो है वो इस पे वो ना हो, ठीक है, ये है शर्मिंदगी की बात, बट दे आर इन बेड विद ट्रम्प। सही, जो कुछ कर रहे हैं, जो हमारे शहबाज शरीफ साहब का हीरो है डोनाल्ड ट्रम्प, उनका तो सेवियर ऑफ साउथ एशिया है। वो दुनिया का कितना बड़ा विलन है, और इंसानी तारीख उसे कैसे याद रखेगी। और नोबेल पीस प्राइज के लिए 2 दफ़ा नॉमिनेट कर चुके। हाँ, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है ना वो फिर कहीं और निकल जाएंगे। तो बेसिकली जो मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने बात की है, अभी अमेरिका के पास जो सबसे बड़ा मसला जो क्रिएट हुआ है ना, वो यही क्रिएट हुआ है कि अगर इस वक्त जो बातें चल रही हैं कि डॉनबास, दानियस्क, लुहांस्क, डॉनबास रीजन जो है उसको हड़प करने के लिए, हजम करके बगैर डकार मारे उसको अपने पास हथियाने के लिए, मैं कर देता हूँ। हाँ जी, मैं इसको भी ज़रा चेक कर लूँ। ठीक है, माइक ठीक है। अगर जो है वो करने के लिए पुतिन जो है वो कोई चाल चलता है, तो अमेरिका के पास ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है अदर देन गोइंग ऑल आउट, अदर देन गोइंग न्यूक्लियर। उसके अलावा कोई नहीं है कि आप उसको अवॉइड कर सकें। दूसरी तरफ ताइवान वाला मामला अगरचे नहीं करना चाइना ने, वो वेट करेंगे। अब जो चाइना की पॉलिसी है वो बड़ी डिफरेंट है, लेकिन अगर वो ये स्टेप लेते हैं ताइवान के लिए, तो वो 8,000 किलोमीटर 9,000 किलोमीटर दूर जो है वो अमेरिका के पास है इतना फायर पावर के जाए और जाके वो ताइवान वाला कुछ करे। ऑलरेडी जो इस वक्त स्टॉक पाइल है, अभी जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है कि लास्ट 24 आवर्स में जो कुवैत की तरफ हमला हुआ है ईरान की तरफ से, वहाँ पे अब कोई इक्विपमेंट मौजूद नहीं था अमेरिका का। वो कहाँ गए? वो अर्ली वार्निंग रडार्स और वो सब कुछ, वो बेस के ऊपर खड़े हुए MQ-9 रीपर उड़ाए हैं उन्होंने, और अमरीकी फौजी जख्मी हुए हैं। हाँ। MQ-9 रीपर 29 फौजी जख्मी हुए। मैं आज चला, यानी जो सबसे बड़ा प्राइड है ना अमरीका का, कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, कि जिसमें आप ऐसे, और उन्होंने गदर मचा के रखा पाकिस्तान के कबायली इलाकों में, पूरे अफ़गानिस्तान में, इराक़ में, शाम में, पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। मैं सर्वेलेंस नहीं, अटैक ड्रोन्स की बात कर रहा हूँ। उसकी टोटल तादाद अमेरिका के पास समवेयर बिटवीन 200 से 300 है सिर्फ टोटल, और 2 दर्जन से ज़ायद तो जंग के पहले मरहले में उड़ा दिया, बसम हो गया। हाँ। उसके बाद जो वाक़यात हुए हैं, जो आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर हुआ है, और अब जो कुवैत में हुआ है, ये जो डिप्लीशन ऑफ आर्सेनल है, ये इतना बड़ा क्राइसिस है अमेरिका की हिस्ट्री में कि अमेरिका इस वक्त बाकायदा इतना वल्नरेबल नज़र आता है कि उसके पास उसके अपनी हिफाजत के, अपनी फोर्सेस की हिफाजत के, और मैं क्यों कह रहा हूँ ये जहनी टॉर्चर है, मैं आपको ये फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आप देखें कि जो सिचुएशन रूम इजलास है, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्रूथ सोशल के ऊपर जाता है, और ट्रूथ सोशल के ऊपर जाके लिखता क्या है, और उसमें वो जो बोल रहा है ना, वो एक मखबूतुल हवास, एक जहनी तौर के ऊपर
खिसका हुआ नाबालिग या नाबालिग या खिसका हुआ शख्स इस किस्म की बातें कर सकता है कि भाई अभी ना आपकी डील हुई है ना, अभी वो मामलात तय हुए हैं। ईरान को आप असल जो उसके मेंटल टॉर्चर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो है ओबामा का किया हुआ JCPOA। जी। और अभी मैं सुन रहा था एक एक्स जो CIA चीफ है, वो ये कह रहा है कि बाकायदा जो भी डील होती है ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं उसको मिटा सकता कि ये JCPOA का Undo चरपा कर दे। नहीं है। हाँ जो भी होगा वो जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। और इसीलिए बराक ओबामा ने बयान दिया था ना, उसने कहा था कि यार इस किस्म की डील जिस किस्म की ये कर रहा है, ऐसी तो हमने एक मिसाइल चलाए बगैर, एक अपना फौजी जख्मी कराए बगैर, एक अपना अड्डा तबाह कराए बगैर, एक मिसाइल इसराइल पे लगवाए बगैर, एक भी अपना जो डिफेंसिव इक्विपमेंट है उसको ज़ाया किए बगैर और अमेरिकन प्रेजेंस इन द रीजन उसको ख़तरे में डाले बगैर हमने जब अचीव कर लिया था, जिसको इसने कहा कि ये मौका हमारी कौमी सलामती के ख़िलाफ़ है, उखाड़ के फेंक दिया, तो अब कुछ अच्छा करके दिखाओ ना, मेरे से बेहतर करके दिखाओ। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब मखबूतुल हवास शख्स, वो उसने लिखा कि ईरान मस्ट एग्री दैट दे विल नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन और बॉम्ब। ईरान हैज़ एग्रीड मैनी टाइम्स इन पास्ट। और कभी उन्होंने नहीं कहा कि हमने एटम बम बनाना है। अच्छा, नंबर 1 हो गया। फिर वो कहता है कि द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मस्ट बी इमीडिएटली ओपन, नो टोल्स फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड शिपिंग ट्रैफिक इन बोथ डायरेक्शंस, कि ना आने वाली से न जाने वाली से आपने कुछ वसूल नहीं करना, पर्ची नहीं लेनी। अब से थोड़ी देर पहले खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर से बयान जारी हुआ, उन्होंने कहा कि इस वक्त भी पानी पे मुकम्मल कब्जा हमारा। सही नहीं, इब्राहिम अजीज़ी का बयान मुख्तलिफ है, ये जुल्फ़िकारी, हाँ जुल्फ़िकारी से, हाँ इब्राहिम जुल्फ़िकारी, जी 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 जी, उनका बयान है। सही सही। वो कहते हैं कि अभी भी हमारा मुकम्मल कब्जा है आबनाए हुर्मुज़ पे, कब्जा है हमारा। अच्छा, फिर कहता है ऑल वाटर माइंस बॉम्ब्स इफ एनी विल बी टर्मिनेटेड, वी हैव रिमूव्ड थ्रू डेटोनेशन न्यूमरस सच माइंस विद आवर ग्रेट अंडर वाटर माइन स्वीपर्स। Iran will complete the immediate removal and or detonation of any missiles that are left, which will not be many। कि बाकी ईरान कर ले, आधे हमने कर लिया, आपके पास कौन सा सबूत है कि आपने कितने किए हैं? अभी ओमान ने अपने पानियों में आने वाले वेसल्स को वार्न किया है कि हमने कुछ फ्लोटिंग जो है वो ऑब्जेक्ट्स और वो देखी हैं, दे कुड बी माइंस, और आप हमारे पानियों में इस मकाम से दूर हो जाएं और यहाँ पर ना। सही। और ये फिर एक अलग सब्जेक्ट है जो डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान कहा ना कि आइल बॉम्ब, और वो ऐसा कर भी सकता है और क्यों कर सकता है उसकी भी मैं अलग से बात करेंगे उसके ऊपर। तो आगे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि शिप्स कॉट इन द स्ट्रेट ड्यू टू आवर अमेजिंग एंड अनप्रेसिडेंटेड नेवल ब्लॉकेड। इसकी ब्लॉकेड शुरू होने से पहले शिप्स फंस चुके थे। सही। ये कह रहे हैं ना कि मेरी ब्लॉकेड की वजह से वो जो 2000 शिप्स, 1500 से 2000 शिप्स और उसके ऊपर 20,000 वर्कर्स हैं, वो दुहाइयाँ दे रहे थे। और जब इसने अपनी नेवल ब्लॉकेड के बाद प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है, उस वक्त जो शिपिंग कॉरपोरेशन और इनकी वर्कर एसोसिएशंस हैं, उन्होंने कहा था कि अमेरिका के फ्रीडम प्रोजेक्ट के ऊपर भरोसा ना करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना और बस खुल गया या आप इनके साथ आ सकते हैं। उनकी अथॉरिटी है, हमारी खाली फ्रेंच वेसल को लाने की कोशिश की थी, उसके ऊपर भी हमला हो गया था जी। आगे डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि अमेजिंग एंड अनप्रेसिडेंटेड नेवल ब्लॉकेड विच विल नाउ बी लिफ्टेड मे स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ हेडिंग होम। के घर कब आओगे वाले गाना, घर वापस आ जाओ। हाँ। कहता है से हेलो टू योर वाइव्स, हस्बैंड्स, पेरेंट्स एंड फैमिलीज फ्रॉम मी योर फेवरेट प्रेसिडेंट। यार ये क्या चीज है बस। अच्छा, आइटम आगे कहता है the enriched material sometimes referred to as nuclear dust which is buried deep underground with virtually collapsed mountains caused by our powerful B-2 bomber attack 11 months ago, sitting on top of it, will be unearthed by the United States, which it is agreed is the only country along with China with the material capability of doing so, mechanical capability of doing so, in close coordination and conjunction with the Islamic Republic of Iran plus the International Atomic Energy Agency, and destroyed. No money will be exchanged until further notice. Other items of far less importance have been agreed to. I will be meeting now in the Situation Room to make a final determination. Thank you for your attention to this matter. President Donald J. Trump। और उसके बाद 2 घंटे का इजलास, और इजलास के बाद सन्नाटा, खामोशी, कोई बयान नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप जैसा, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना भौंका,
ही साइलेंट आज कह दिया आज। हाँ, तो नहीं ये टर्म यूज होती है ना, मतलब की जिसे आदत हो। हाँ मतलब चैटर बॉक्स, मुंह फट यार। अब हम क्या करेंगे उसका, पंजाबी में उसको कोंका ही कहते हैं ना, क्या कहते हैं? अच्छा आप बता दें। आप तो मैं कह दूंगा, आप वीडियो के बाद कहूंगा, मैं आपको बताऊंगा। चले पंजाबी इससे भी ज्यादा डेरोगेटरी है। अच्छा पंजाबी हजरात जो है ना वो नीचे फिर कमेंट करके उसके ऊपर बता दें। लेकिन देखें प्रैक्टिकली डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसके आसाब जो हैं वो बाकायदा इस पर जवाब दे गए, क्योंकि वो फंस चुका है ना, कार्ड्स उसके पास ख़त्म हुए हैं। और वो उसकी वजह क्या है, मैंने अभी तो कुवैत वाले, अगर ईरान को ये ख़तरा होता कि हमारे ऊपर जंग शुरू हो जाएगी, हमारे ऊपर हमला हो जाएगा, वो तो खुदकुश बने। डू और डाई वाली सिचुएशन। हाँ, अभी जो टेस्ट फायर्स हुए ना बंदर अब्बास, कशम आइलैंड और इन एरियाज़ में, अमेरिका बेसिकली कुछ चीज़ें जो है वो चेक कर रहा था, कि भाई नहीं कि हम कि अगर इफ़ एट ऑल इट कम्स टू दैट, तो उसके लिए हमें फिर क्या क्या कुछ करना होगा, कितने लोग मरवाने पड़ेंगे, ये सचमुच लड़ भी रहे हैं या ब्लफ कर रहे हैं। हम इनका जरा ब्लफ कॉल करके देखें। आप वो कॉल करने की कोशिश करते हैं, वो कुवैत पे फिर हमला कर देते हैं, जहां से मिसाइल आया होता है, आपकी बेस जो है वो उड़ा देते हैं। खत्म अल-अंबिया हेडक्वार्टर का मैंने आपको जवाब बता दिया। बाकिर कालिबाफ कहते हैं वी सीज कंसेशंस नॉट थ्रू डायलॉग। जी, बातचीत के जरिए नहीं हमने ये अपने लिए कंसेशंस सिक्योर की हैं, मिसाइलों के, बट विद मिसाइल्स इन नेगोशिएशंस वी मेयरली मेक देम अंडरस्टैंड कि हम उसको, अच्छा ये इसकी ट्रांसलेशन है, थोड़ी सी वीक ट्रांसलेशन हुई हुई है, लेकिन असल में वो बात ये कर रहे हैं मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कि ये बातचीत के ज़रिए जो है ना वो हम अपने लिए कंसेशंस नहीं लेते। कंसेशंस हम जो है वो मैदान जंग में ठोक बजा के उन अगलों की पढ़ाई करके मिसाइल्स के ज़रिए हमने वो ली हैं जो कुछ भी लिया है। तो ये जो डील है ना, अच्छा फिर वी हैव नो ट्रस्ट इन गारंटीज और वर्ड्स, ओनली एक्शंस आर द मेजर, नो एक्शन विल बी टेकन बिफोर द अदर साइड एक्ट्स। तो ये बात तय हो गई कि इसमें इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है ईरानियों ने अपेरेंटली, और जो आप ईरानियन मीडिया देखें, उनकी एजेंसीज देखें, जितना भी इस वक्त रिपोर्टिंग सामने आ रही है कमिंग आउट ऑफ तेहरान, इट क्लियरली सेज कि ईरान जो है वो ऐसे नहीं करेगा कि ईरान रेसिप्रोकेट कि अमेरिका रेसिप्रोकेट करे। दे वांट अमेरिका टू टेक द इनिशिएटिव, डू द फर्स्ट CBM जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। आप पैसा छोड़ेंगे, ईरान का अनफ्रीज करेंगे, उनके फ्रोजन एसेट्स को, ये जवाब में कुछ करेंगे। अब बेसिकली मामला इसको कहते हैं एक परफेक्ट स्टेलमेट की सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा स्टेटस को जिसके ऊपर आ गए हैं। ये बात कहना कि ये एंडलेसली इस तरह चलाया जा सकता है, ये तो नहीं चलाया जा सकता। इस वक्त ईरान ने और ईरान के ऊपर होने वाले हमले ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को होस्टेज बनाया, यरगमाल है पूरी दुनिया की इकोनॉमी। एक बयान ईरान देता है, एक डोनाल्ड ट्रंप देता है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली जाती है, नीचे चली जाती है, ऑयल मार्केट ऊपर चली जाती है, नीचे चली जाती है, बिजनेस ठप पड़ा है, परवाज़ें उस तरीके से नहीं उड़ रही, टूरिज़्म ख़त्म हो गया है, तेल जो है वो अरब दुनिया का जो है वो किसी खाते नहीं जा रहा, उसके पास रास्ता मौजूद नहीं है। सऊदी अरब अपनी कैपेसिटी से कितना नीचे आ चुका है, उनकी जो ट्रांसपोर्ट जो बहिरा अहमर की तरफ से हो सकती है वो उसको थोड़ा सा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बच बचा के UAE कुछ कर रहा है, कुछ को कंसेशंस पाकिस्तान कतर से LNG का कुछ करवा लेता है, इंडिया कोई थोड़ा सा मिन्नत तरला करके कर लेता है। और अभी जब हम बात कर रहे हैं चंद घंटे पहले ईरानियन पार्लियामेंट जो है वो उसको भी जो टोल सिस्टम है जो इसका पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी बनाई गई है, उसके लिए उन चीज़ों को भी उन्होंने लीगली कंसोलिडेट अपने लिए करना शुरू कर दिया है। अब कार्ड्स किसके पास ख़त्म हुए हैं? आपको अमेरिका ज़्यादा पसंद है, हमारे कुछ तज्जियाकार हैं वो जो आज से 1.5-2 महीना पहले उन्होंने कहा था ईरान के पास दाने ख़त्म हो गए, ईरान बिलबिला रहा है और ईरान में लड़ने की सकत नहीं है, तो वो अब मतलब वो कह दें कि ठीक है जनाब, पत्ते जो है ना वो ईरान के पास ख़त्म हुए हैं। टेक्निकली ईरान जो है वो इनवाइट कर रहा है, उनको ये पता, उनको ये समझ आ गई सारी चीज़ की मैथमेटिक्स करके कि अमेरिका को मौत पड़ेगी अपना एक भी बंदा मरवाते हुए। और अगर आपने ईरान में अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, उसके लिए आपको बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए। बूट्स ऑन ग्राउंड बगैर मरवाए बंदे पूरे नहीं हो सकते। सही, ये बगदाद का कैप्चर नहीं है, फॉल ऑफ बगदाद नहीं है, ना ये अफ़गानिस्तान, ये वो वाला मामला नहीं होगा। अफ़गानिस्तान में तो फिर बहुत ज़्यादा हुए थे, बगदाद तो फेल डाउन लाइक ओवरनाइट, 2-3 दिनों की बहुत लंबी कहानी नहीं हुई थी।
यानी कि उनको लेकिन resistance- जितनी आसानी से ज़मीन पर जब उतरना और बगदाद फिर का घेराव अपनी हुआ bases था उसके बना- बाद जी, इतना जी। ज़्यादा वो नहीं पड़ा था। और जो ईरान की तैयारी है उसके ऊपर तो हम सेपरेटली बात करेंगे। अभी तो पीट हेग्सेथ की मैं आपको 2 बातें सुना देता हूँ और उसके बाद हम उसको कंक्लूड कर लेते हैं, या फिर मैं सिर्फ बता देता हूँ। एक तो ये कि उसने ये दोबारा से कह दिया कि ब्लॉकेट इज़ वेरी मच इन प्लेस। तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था नाकाबंदी खत्म डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना कि अपनी बीवियों को, अपने हस्बैंड्स को, अपने घर वालों को प्यार मोहब्बत, और वो उनको मैं अपने फेवरेट प्रेसिडेंट की तरफ से, तो वो वाली कहानी कोई नहीं है। दूसरा, पीट हेग्सेथ ने इस मीटिंग के बाद, बाहर निकलने के बाद, उसने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कोई भी डील जो करेगा वो अमेरिका को ग्रेट अगेन बना देगी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और जो डील है वो हमारे फ़ायदे में होगी। दूसरी तरफ ईरान खड़ा हुआ है। मेरे हिसाब में या तो अमेरिका रुसवाई को गले लगाएगा, शर्मिंदगी को गले लगाएगा, वरना जंग होगी। कोई ऐसे साइन नज़र नहीं आ रहे कि ईरान ऐसी लेसर डील इस वक्त कबूल करने की तैयारी में नज़र आता है कि जिससे ईरान जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स या उसके जो मफाद हैं वो कॉम्प्रोमाइज़। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।